नमस्कार। आज हम एक केस फाइल खोलने जा रहे हैं बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बारे में। राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्ट है और इसके जरिए हम समझेंगे कि आखिर वहां हो क्या रहा है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी घटना से जिसमें एक भीड़ ने किसी को बेरहमी से मार डाला। इस एक एक्ट ने, इस एक क्रूर हिंसा ने पूरे देश में एक झटका सा दे दिया है और ये घटना अपने पीछे कई गंभीर सवाल छोड़ जाती है। चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। हमारा पहला केस फाइल है मेमनसिंह शहर का। यहीं से हिंसा की ये सबसे डरावनी कहानी शुरू हुई। तो ये हैं इस मामले के कुछ मुख्य तथ्य। पीड़ित का नाम है दीपू चंद्र दास, उम्र सिर्फ 25 साल, जगह है मेमनसिंह, बांग्लादेश, और मौत का कारण भीड़ ने उन्हें मार डाला। और इसके बाद जो हुआ, मतलब उनके शव को एक पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई। ये और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात है। अब जैसे ही ये घटना हुई, सीधा सवाल उठा पुलिस पर। उनकी भूमिका क्या थी? रिपोर्ट्स तो ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने भीड़ को रोकने के बजाय पीड़ित को उनके ही हवाले कर दिया। सोचिए, अगर पुलिस ने एक्शन लिया होता तो शायद दीपू की जान बच सकती थी। इस केस में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो ठीक उस हत्या से पहले के कुछ पलों का है और इस वीडियो ने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। तो सवाल ये उठता है कि इस फुटेज में आखिर है क्या? क्या दिखाता है ये वीडियो? वीडियो से जो घटनाओं का सीक्वेंस सामने आ रहा है वो काफी चिंताजनक है। एक उत्तेजित भीड़ फैक्ट्री के दरवाजे के बाहर जमा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे इलाके पर उनका ही कंट्रोल हो। फिर कुछ सेकंड्स बाद दरवाजा खुलता है और भीड़ दीपू दास को अपने साथ ले जाती हुई दिखती है। बिल्कुल साफ है, यहां लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से टूट चुका था। अब इस कहानी में एक और नाम जुड़ता है, मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन का। उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया और उनका कहना है कि ये कोई एक अकेला आइसोलेटेड क्राइम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा है। तस्लीमा नसरीन का आरोप बिल्कुल साफ है। उनके मुताबिक दीपू दास को हिंदू विरोधियों ने सीधे उसकी फैक्ट्री से उठा लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। उनका कहना है कि यह घटना धार्मिक नफरत की वजह से हुई और दीपू ने कोई गुनाह नहीं किया था। ये बयान इस पूरी घटना को एक बिल्कुल अलग और गंभीर एंगल देता है। वो इसमें और भी जानकारी जोड़ती हैं। उनके अनुसार एक फ्लोर मैनेजर ने कुछ अफवाहों के बेसिस पर दीपू से जबरन इस्तीफा लिया और फिर फैक्ट्री का दरवाजा खोल दिया। इससे कुछ जिम्मेदारी फैक्ट्री मैनेजमेंट पर भी आती है। और देखिए, नसरीन यहाँ एक पिछले केस से इसकी सीधी तुलना कर रही हैं। दीपू दास के केस में रिपोर्ट्स कहती हैं कि पुलिस ने उसे भीड़ को सौंप दिया। वहीं उत्सव मंडल केस में नसरीन का आरोप है कि उसे पुलिस स्टेशन लाया गया और फिर पुलिस ने ही उसे भीड़ के हवाले कर दिया। तो उनके हिसाब से ये पुलिस की नाकामी का एक पैटर्न है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। मेमनसिंह की घटना से तनाव अभी चल ही रहा था कि देश के एक दूसरे हिस्से से एक और हिंसा भरे हमले की खबर आ गई। तो ये सिलसिला रुका नहीं। देखिए, पहली घटना मेमनसिंह में दीपू दास की लिंचिंग, और फिर उसके ठीक अगले सोमवार को खुल्ला में मुतालब सिकदर पर गोली चला दी गई। इससे तनाव और भी बढ़ गया। तो ये दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पीड़ित थे मुतालिब सिकदार, जो एक स्टूडेंट लीडर थे। जगह थी खुलना का सोनाडांगा एरिया। उन पर कुछ अनजान हमलावरों ने गोली चला दी। खैर, वो अभी अस्पताल में है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन इस हमले ने देश में पहले से पहले तनाव को और भड़का दिया। तो ये दोनों घटनाएं मेमनसिंह और खुलना की मिलकर एक बड़ी तस्वीर बना रही हैं। सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक ये बांग्लादेश में बढ़ती इंटॉलरेंस और तनाव की तरफ साफ इशारा करती हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात ये समझना होगा कि ये घटनाएं अचानक से नहीं हो रही हैं। इनके पीछे एक बैकग्राउंड है। एक बड़े पैमाने पर अशांति का माहौल है जो एक और स्टूडेंट लीडर की मौत के बाद से बना हुआ है। तो आखिर में ये पूरी रिपोर्ट हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब भीड़ ही कानून बन जाए तो फिर न्याय क्या है? जब सड़कें और पब्लिक स्पेसेस मॉब रूल का मैदान बन जाएं, तो इंसाफ का क्या मतलब रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।